एक बार की बात है, रामू कई दिनों से बहुत बीमार होता, जिससे घर वाले बहुत उदास और परेशान होते हैं। पापा 1 महीने से ऐसे ही बीमार होकर बिस्तर में है मुझसे। इनका ऐसा दुख देखा नहीं जाता। पापा कब तक ठीक होंगे? राजू बेटा, ऊपर वाला करे। जल्दी ही इनको पहले की तरह पूरी तरह से ठीक कर दे। नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। जितने पैसे बचे हुए थे उन्हीं पैसों से घर चल रहा है। ये पैसे भी खत्म हो गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। जितने वेद थे सबसे इलाज करवा लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। अब हमारी एक आखिरी उम्मीद गांव के शुक्राचार्य वैद्य बचे हैं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ और उन्हें पिताजी के इलाज के लिए उन्हें लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजू घर से निकलकर शुक्राचार्य वैद्य के पास जाने लगता, जहां वैद्य शुक्राचार्य घर के बाहर बैठकर अपने गाय को चारा दे रहे होते। वैद्य शुक्राचार्य जी, मेरे पिताजी कई महीनों से बहुत बीमार हैं ना। कोई दवा असर कर रही है और न ही कोई इलाज। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद बचे हो। आप कैसे भी करके मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वो इतने दिन से बीमार है और जैसा तुम बता रहे हो, सारे दवाई और वेद के इलाज काम नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी बहुत ही गंभीर लग रही है। मैं जाके उन्हें देखता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। इतना बोलकर तांत्रिक राजू के साथ रामू के घर आता और रामू की बीमारी का पता करने लगता। तभी ये अचानक से चौंक जाता और बोलता, रामू को बहुत ही घातक बीमारी हो गई है। इसको अगर जल्द से जल्द स्वर्णीय औषधि का सेवन नहीं कराया गया, जिसकी कीमत लाखों में है, तो फिर रामू को कोई नहीं बचा सकता। अब रामू की जिंदगी बस कुछ ही दिनों की रह गई है। शुक्राचार्य जी, हम उतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जितने पैसे थे वो पिताजी के इलाज में लग गए। अब जो कुछ बचे है उससे घर का खर्चा चल रहा है। क्या स्वर्णीय औषधि लाने का और कोई तरीका नहीं है? क्यों ना हम इसे वहीं से लेते आए जहां ये औषधि उगती है। राजू बेटा, स्वर्णीय औषधि केवल और केवल एक ही जगह पर उगती है, जो घने जंगल के बीचों बीच शेरों का गुफा है। उसके पास जहां कई सारे शेर हमेशा घूमते रहते हैं। इस औषधि को हम जैसे लोगों के लिए लाना लगभग नामुमकिन है। उतने खूंखार जानवरों के पास जाना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना है। शायद इसलिए स्वर्णीय औषधि इतनी कीमती है। लेकिन शुक्राचार्य जी, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जिनसे इनका इलाज संभव हो। अब हमारे भगवान जी ही कुछ उपाय निकालेंगे। उसके बाद राजू उदास होकर यहां से जाने लगता और जंगल की तरफ जाकर अकेला बैठ जाता। हे भगवान जी, माँ कहती है कि जिसका दिल साफ होता है, जो सच्चे मन से आपको याद करता है, उसकी आप जरूर सुनते हो। भगवान जी, मेरे पापा बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम स्वर्णीय औषधि ला सके। अब आपका ही सहारा है प्रभु। आप मेरे पिताजी को ठीक कर दें। तभी अचानक से आसमान में मौसम पूरा खराब हो जाता। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश भी होने लगती। तभी राजू देखता, उसके सामने एक जादुई दरवाजा आता और उसमें से एक पेंगुइन बाहर निकलता, जिसे देखते ही राजू पूरा घबरा जाता और बोलता, कौन हो तुम? कहीं तुम कोई भूत तो नहीं, या फिर कहीं तुम कोई मायावी दानव तो नहीं? न मैं कोई भूत हूं और न ही कोई मायावी दानव। राजू बेटा, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। अभी जो तुमने सच्चे मन से भगवान को याद किया, तो भगवान जी ने ही मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे भगवान जी ने आपको यहां मेरी मदद करने के लिए भेजा है? क्या उन्होंने मेरी पुकार सुन ली? हाँ राजू,
तुम सच्चे मन से उनको याद करो और ईश्वर तुम्हारी न सुने। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारा दिल इतना साफ है कि ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनने के लिए मजबूर हो गए? तुम चिंता नहीं करो राजू, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को ठीक कर देता हूं। ये जैसे ही इतना बोलता, वह पर एक जादुई मटका आ जाता, जिसके बाद पेंगुइन राजू से बोलता, राजू, बेटा ये एक जादुई मटका है। इसमें जैसे ही तुम पानी भर के इससे अपने पिताजी को पिलाओगे, वो तुरंत पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद पेंगुइन जी, मैं अभी ये मटका लेकर जाता हूँ और उनको इस मटके से पानी पिलाता हूँ ताकि पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं। इतना बोलकर राजू मटका लेकर घर की ओर जाता और उस मटके से रामू जैसे ही पानी पीता, रामू तुरंत ठीक हो जाता। अगर आप भी किसी मुसीबत में फंसे हैं तो भगवान जी को सच्चे मन से याद कीजिए, वो